हाय बच्चों, शुभोदय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर हमारे सेंट जोसेफ पीयू कॉलेज विजयपुर हिंदी विभाग के मैं डॉक्टर सुनील वासुदेव पड़साली मणि आप सभी को हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कल के कक्षा में हमने हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दी जाने वाली सर्वोन्नत पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कृत कवि कुंवर नारायण जी का संक्षिप्त परिचय और उसके अंतर्गत हमने उनका जन्म, उनकी शिक्षा और उनके द्वारा रचे गए प्रमुख रचनाओं के बारे में और उनको दिए गए प्रमुख सम्मानों के बारे में और साथ ही साथ इस कविता के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं, इन सब के बारे में संक्षिप्त अध्ययन किया। तो आज उनके द्वारा रची गई एक वृक्ष की हत्या, कवि कुंवर नारायण, जिनका कविता का हम लोग आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कवि कुंवर नारायण का भावचित्र आप अपने मोबाइल के पर्दे पर देख सकते हैं। यही है जो हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कृत साहित्यकारों में से एक है। तो इनका द्वारा रची गई एक वृक्ष की हत्या कविता का अध्ययन आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं एक वृक्ष है, ऐसी एक वृक्ष जो है उस वृक्ष के नीचे बैठकर खेलने वाले कवि कुंवर नारायण आज उस वृक्ष की हत्या हो जाने के कारण से, उस वृक्ष की कट जाने के कारण से किस प्रकार अपनी मन की भावनाओं को इस कविता के जरिए व्यक्त किए हैं, इसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए आप अपने मोबाइल के पर्दे पर कविता को देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब की बार, देखिए ध्यान से, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। देखिए, उन्होंने जैसे ही अपनी पढ़ाई समाप्त करके छुट्टियों में अपना घर लौटते थे, हमेशा पहले वो एक वृक्ष को ही देखते थे। उनके घर के सामने एक वृक्ष था, जैसे ही जाते थे उस वृक्ष के सामने, उस वृक्ष के नीचे कुछ समय बैठकर अपने घर के अंदर प्रवेश करते थे। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, इस बार मैंने, अब की बार मैंने गया तो वहाँ पर देखा वो नहीं था, वो पेड़ नहीं था, वो वृक्ष वह नहीं था। अब की घर लौटा तो देखा बिल्कुल नहीं था, वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष बहुत पुराना वृक्ष था और ऐसे एक चौकीदार के रूप में हमारे सामने, घर के सामने तैनात था, जो हमेशा हमारी रक्षा करने जैसा तैनात हुआ रहता था, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, हमेशा मिलता था, हमेशा नज़र आता था हमारे घर के दरवाजे पर तैनात। उनके घर के सामने ही वह वृक्ष था, वो वृक्ष के कारण ही उनकी घर को एक तरह सिपाही की तरह वो वृक्ष काम करता था। इसीलिए इस बार उस घर के सामने वो वृक्ष नहीं देखा तो उनका मन बहुत दुखी हुआ। इसलिए वे कहे, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। तैनात का मतलब है हमेशा खड़े रहना, हमेशा वहीं पर जागरूक रहकर खड़े रहना। वो वृक्ष इस बार उनके घर के सामने बिल्कुल नहीं रहा। ठीक है, तो आगे देखिएगा। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, देखिए वो वृक्ष कैसा था, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वो पूरी तरह से बहुत पुराना वृक्ष था। वो वृक्ष ऐसा पुराना चमड़े के साथ बना हुआ था, उसका हर एक शरीर से ऐसा महसूस होता था कि ये पूरी तरह से बहुत पुराना वृक्ष है।
उस पेड़ को देखते ही, उस वृक्ष को देखते ही हमें लगता था कि ये वृक्ष बहुत पुराना वृक्ष है। वही सख्त जान और वही उसमें जान था, और वैसे ही वो हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाकर वहाँ पर बहुत सारे लोगों को आश्रय दिया करता था। और आगे कहते हैं, जुरियोदार खुरदार तना बलुक चला। देखिए, जुरियोदार खुरदुरा तना मैलुक चैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अकड़ बलबूता, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी काकी वर्दी में। देखिए कैसे उनके अद्भुत विचार यहाँ पर कवि कुंवर नारायण व्यक्त करते हैं कि इस बार जैसे ही उन्होंने घर गया तो देखा वो वृक्ष नहीं था, वो वृक्ष काट दिया गया था, और उसी की यादों में खोकर इस तरह के विचार कर रहे हैं कि उसका शरीर पुराने चमड़े से बना हुआ था, उसमें वही जान था जो बूढ़े होने पर भी उसमें पूरी तरह से एक नव युवकों की जान जैसा उसमें पूरी तरह से सख्त जान था। और जुरियोदार खुरदारा तना मैलुक चला, राइफल सी एक सूखी डाल, और हमेशा अपनी डालियों से पूरी तरह से सबको आश्रय देता था। और उसकी एक डाली जो है, सूखी डाली जो है, ऐसा हमें महसूस होता था जैसे कि वो पेड़ जो है, वो वृक्ष जो है, एक राइफल लेकर, एक बंदूक लेकर तैनात है अपने घर की रक्षा करने के लिए। और यहाँ पर बैठे सभी की रक्षा करने के लिए वे एक राइफल लेकर एक सिपाही की तरह वहाँ पर खड़ा है, और सबकी रक्षा का जिम्मेदारी लेकर वो वृक्ष खड़ा है कहकर बताने का प्रयास यहाँ पर कवि कुंवर नारायण जी करते हैं। और आगे कहते हैं, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और एक पगड़ी जैसे यानी कि एक टोपी जैसा उसका पेड़ पर था, और उस पर एक फूल भी था, और उस फूल के साथ साथ कुछ पत्ते भी थे। और उसका शरीर, उसका पेड़ को देखने के बाद हमें ऐसा महसूस होता था जैसे कि एक सिपाही हो, हाथ में बंदूक लेकर खड़ा है, और सिर पर टोपी है, और टोपी के ऊपर कुछ फूल पत्ते जैसे उसको महसूस लग रहे, ऐसा हमें देखने को मिलता था। उस पेड़ को देखकर हमें एक व्यक्ति की तरह नज़र आता था, एक सिपाही की तरह नज़र आता था, एक चौकीदार की तरह हमें नज़र आता था कहकर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए आगे कहते हैं, पाँवों में फटा पुराना जूता, और पूरी तरह से नीचे उसके पूरी तरह से कैसे उसके पूरा जो है जूते के समान लग रहा था, नीचे का उसका अंग जो है पूरी तरह से फटा हुआ एक जूता पहनकर तैनात है कहकर। वहाँ पर बैठने वाले लोग वहाँ पर क्या करते थे, कुछ ना कुछ खोद कर उसमें तरह तरह के डिज़ाइन बना कर ये करते थे। इसलिए उस वृक्ष को नीचे से देखने से वो अपने पाँवों में फटा पुराना जूता पहनकर खड़ा है ऐसा महसूस उस वृक्ष को देखने के बाद होता था कहकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबूता, और पूरी तरह से धूप में कड़कर भी उसका बलबूता ऐसा था, उसकी शक्ति ऐसी था, किसी तरह की भी घबराहट, किसी तरह का भय, किसी तरह की आकांक्षा उसके मन में नहीं था। वो हमेशा क्या है, बस एक सिपाही की तरह वो तैनात रहता था। हर किसी का विचार करना, हर किसी को आश्रय देना, बस यही उसका विचार था। इसलिए चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबूता था, और ऐसे खड़ा रहता था हमारी रक्षा के लिए, धूप में भी बारिश में भी। देखिए ऐसा हमारा रक्षा करता था, और कभी सैनिकों की से भी ज़्यादा वो हमारी रक्षा करता था। सैनिक जो धूप आने के कारण से कुछ क्षण के लिए वो अपनी छाँव में जा सकते थे, लेकिन ये वृक्ष जो है, हमारा चौकीदार वृक्ष जो है, हमसे बिल्कुल एक क्षण भी अलग नहीं होता था, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता था, हमारी सेवा के लिए निरंतर लगा रहता था कहकर बताने का विचार करते हैं। और धूप में भी बारिश में भी हमेशा वैसा ही खड़ा रहता था, जितना भी धूप क्यों ना हो,
फिर भी वो वृक्ष जो है ऐसा ही खड़ा रहता था। और बारिश जितना भी बारिश क्यों न हो, जितनी भी बारिशों के साथ वो कितना भी क्यों न भीग जाए, फिर भी वो वृक्ष ऐसे ही तैनात रहता था, बिल्कुल हिलता था नहीं था। और इतना ही नहीं, धूप और गर्मियों में भी नहीं, बल्कि बारिश को में भी नहीं, बल्कि गर्मियों में भी सर्दियों में भी हमेशा के लिए वो अपने काम पर निरत रहता था, हमेशा अपने कामों में ही मग्न रहता था। इसीलिए धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। देखिए, हमेशा जो है धूप क्यों ना हो, बारिश क्यों ना हो, गर्मी क्यों ना हो, सर्दी क्यों ना हो, हमेशा चौकन्ना रहता था, हमेशा जागरूक रहता था, हमेशा सचेत के साथ रहता था कि हम सबका रक्षा का जिम्मेदारी खुद लेकर वो अपने आप पर तैनात रहता था अपनी खाकी वर्दी में। जैसे कि उसकी पूरा शरीर जो है एक तरह का खाकी का लगता था, जैसे कि एक आर्मी वाले, एक पुलिस वाले जिस प्रकार रक्षा करते हैं, वैसे ही आज वो रक्षा करने वाला वृक्ष यहाँ पर दिख नहीं रहा है, आज यहाँ पर नहीं दिख रहा है। उसकी यादों में खोकर अपनी विचारों को यहाँ पर कवि कुंवर नारायण जी व्यक्त कर रहे हैं, उनकी यादों में पूरी तरह से खोए हुए हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि अब की घर लौटा, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, पुराने चौमड़े के का बना उसका शरीर, जरियोदार कुरदार तना, मैलुक चेला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तेदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबूता, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, कहकर अपनी अद्भुत विचारों को एक वृक्ष कट जाने के कारण अपनी मन की भावनाओं को, अपनी मन की दर्द को, अपनी मन की पीड़ा को यहाँ पर कवि कुंवर नारायण व्यक्त कर रहे हैं। और आगे इनके बारे में, उस वृक्ष के बारे में वे क्या क्या कहते हैं, वे कल के कक्षा में देखेंगे। आज इस कक्षा में हमने यह देखा कि जैसे ही अब उन्होंने घर लौटा तो वो वृक्ष उनको नहीं था, वहाँ पर बिल्कुल नहीं था, उनके घर के दरवाजे पर तैनात रहता था, लेकिन वे आज नहीं दिखाई दिया। तो उस पेड़ की वर्णन करते हुए कहते हैं, उसका शरीर जो है पुराने चमड़े का था, सिर पर एक टोपी था और फटे जूते पहना हुआ था, और उसकी एक राइफल जैसी सूखी ढाली था, और हमेशा चौकन्ना रहता था, जैसे कि धूप, बारिश, गर्मी, सर्दी हमेशा हमारी रक्षा के लिए तैनात रहता था, कहकर अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त करके हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे उनकी क्या विचार है वे कल के कक्षा में देखेंगे। आज इस कक्षा में जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल उनकी आगे की विचारों का अध्ययन करेंगे, कल के कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।